तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है अबाउट सोडियम सिट्रेट ब्लड सैंपल ट्यूब्स। सोडियम सिट्रेट ट्यूब्स क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये कोआगुलेशन ट्यूब होती है और इसमें 3.2% सोडियम सिट्रेट एंटीकोआगुलेंट होता है। अब इसका यूज क्या है? कोआगुलेशन स्टडीज़ में इस ट्यूब का पर्टिकुलर यूज किया जाता है, जैसे पीटी, एपीटीटी, आईएनआर टेस्ट के लिए, फाइब्रिनोजन एसे के लिए यूज करते हैं, थ्रोम्बिन टाइम के लिए यूज करते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर डायग्नोसिस के लिए जो है जैसे हीमोफीलिया है उस केसेस में हम ये सोडियम साइट्रेट का यूज करते हैं ब्लड सैंपल कलेक्शंस में। मॉनिटरिंग करते हैं, एंटीकोआगुलेंट किसी टाइप की थेरेपी है तो उस केस में भी हम इस पर्टिकुलर ट्यूब्स का यूज करते हैं। उसके साथ अब अगर हम बात करें सोडियम साइट्रेट ट्यूब्स का बेनिफिट्स क्या है, तो ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग बाय चिलेटिंग कैल्शियम आयन। ब्लड को क्लॉट होने से को प्रिवेंट करता है, मतलब क्लॉट नहीं होने देता है कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। कोआगुलेशन फैक्टर्स को स्टेबल करके रखता है इस पर्टिकुलर ट्यूब में, क्योंकि कोआगुलेशन ही पैरामीटर्स हम रन कर रहे हैं तो उसके फैक्टर्स को स्टेबल करके रखता है। मेंटेन करता है पीएच एंड आयोनिक बैलेंस को। सैंपल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो फिल ट्यूब में जो है अप टू मार्क तक आपको सैंपल्स लेना है। ट्यूब के ऊपर जो है टैप के नीचे एक ब्लैक कलर का मार्क बना होता है, वहाँ तक आपको 3 ml 4 ml अकॉर्डिंग टू ट्यूब्स का जो है कितने ml की ट्यूब है उसके बिहाफ पे आप सैंपल्स लेंगे। बट याद रहे कि सैंपल जो है वो अप टू मार्क तक आपको लेना है। उसके बाद उसको 8 से 10 बार प्रॉपर तरीके से स्लोली इन्वर्ट करना है, मिक्स करना है, ताकि जो उसके अंदर एंटीकोआगुलेंट है वो ब्लड के साथ प्रॉपर जो है मिक्स हो जाए। और ट्यूब के ऊपर जो है अगर बारकोडेड ट्यूब है तो बगल में आप जो है इसके नाम, एज, जेंडर, ऑर्डर आईडी मेंशन कर देंगे प्रॉपर सीडी मार्कर से, और इसको लैब में इमीडिएट भेज देंगे। टेम्परेचर मेंटेन के साथ, टेम्परेचर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर आप मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या टेस्ट परफॉर्म होते हैं, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। थ्रोम्बिन टाइम पीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम एपीटीटी, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो आईएनआर, फाइब्रिनोजन एसे, थ्रोम्बिन टाइम, कोआगुलेशन फैक्टर एसे, डी डाइमर। तो ये सारे पैरामीटर इसमें रन होते हैं। तो कौन कौन से पैरामीटर रन होते हैं मैं एक बार आपको कंफर्म कर देता हूँ। पीटी, एपीटीटी, आईएनआर, फाइब्रिनोजन एसे, थ्रोम्बिन टाइम, कोआगुलेशन फैक्टर एसे और डी डाइमर। तो ये इसका आपको ध्यान रखना है। हमेशा याद रखना कि सैंपल्स को प्रॉपर तरीके से सफिशिएंट क्वांटिटी में लेना है, ना ज़्यादा सैंपल्स लेना है, कहने का मतलब है ओवर फिलिंग नहीं करनी है, और ना कम सैंपल लेना है। तो अमाउंट ऑफ सैंपल ब्लैक मार्क तक होना चाहिए। जैसे आप स्क्रीन में ये देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का मार्क दिया हुआ है यहाँ पे ट्यूब में, तो यहाँ तक आपको सैंपल्स सफिशिएंट क्वांटिटी में लेना है, ना कम लेना है, ना ओवर फिलिंग करनी है। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद स्टेबिलिटी की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे आप रख सकते हैं इस ट्यूब को 18 से 24 डिग्री सेल्सियस पे 2 से 4 घंटे तक। उसके बाद 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं 4 to 8 आवर्स। और अगर लॉन्ग टाइम तक आपको रखना है 1 से 2 वीक के लिए तो -20 डिग्री टेम्परेचर पे आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें तो हैंडल केयरफुली, अवॉइड ट्यूब ब्रेकेज। कोशिश ये करना है कि ट्यूब को प्रॉपर तरीके से स्टैंड करके टेस्ट ट्यूब में रखना है, किसी भी तरीके का ब्रेकेज वगैरह ना हो। प्रॉपर ग्लव्स पहनना है, प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है, और जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है कलेक्शंस के बाद उसको प्रॉपर डिस्पोज करना है बायोमेडिकल डस्टबिन के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।